सभी कर्मचारी भाइयों को नमस्कार। आज अपने आप अपना जो टैक्स फॉर्म है वो कैसे भरें, जिसको सैलरी स्टेटमेंट भी कर्मचारी भाई बोलते हैं, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करने करेंगे, जो बहुत ही आसान है। तो यह एक फॉर्म आपके सामने एक्सेल शीट में है। सबसे पहले आप अपना यहाँ पर नाम भरेंगे। मान लो आपका नाम है संदीप। संदीप कुमार। आप यहाँ डेजिग्नेशन लिखेंगे, जो भी आपके डेजिग्नेशन है। यदि आप पीजीटी हैं तो पीजीटी, और यदि टीजीटी है तो टीजीटी। आगे ऑफिस का नाम, यदि आप अध्यापक हैं तो आप स्कूल का नाम लिखें। यदि कोई आपका जो संबंध है किसी और इंस्टीट्यूट से है तो अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखें। तो मैं यहाँ पे मान लो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल XYZ है, तो ये लिख देता हूँ। आगे आप अपना पैन नंबर लिखें, जो आपको आयकर विभाग ने आवंटित किया है। आगे आप यदि भारत के हैं तो रेजिडेंट लिखें। मेडिकल भत्ता जो आपको मिलता है उसकी एंट्री करें, जो मैंने पहले ही की हुई है, 1000 रुपये। उसके बाद यदि आप एनपीएस में हैं तो 1 लिखें, और यदि आप जीपीएफ में हैं तो 0 लिखें। तो मान लो मैं एनपीएस में हूं, मैं 1 लिखता हूं। यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो 1 लिखें, और यदि नहीं है तो 0 लिखें। यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखना है, एजुकेशन अलाउंस जिनका आप लेते हो। यदि 1 का लेते हैं तो 1 लिखें, और 2 का लेते हैं तो 2 लिखें। कई दशा में 3 का भी मिल जाता है ये। यदि बच्चे ट्विंस हों तो उस दशा में 3 का मिलता है, तो तब आप 3 भी यहाँ लिख सकते हैं। अग्रिम जो डिटेल है वो आपके एम्प्लॉयर की है, जो आपकी सैलरी को निकलवाता है, जिसको डीडीओ भी बोलते हैं। तो यहाँ आप उसका नाम लिखें, जो भी नाम उसका है। ऑफिशियल नेम लिखें, यहाँ XYZ मान लो, जो भी नेम है उसका। उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है। यदि प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, यदि कुछ और है तो वो हेडमास्टर है या जो भी है वो आप यहाँ पे लिखें। हेडमास्टर भी हो सकता है। यहाँ ऑफिस एड्रेस, आपके ऑफिस का जो भी एड्रेस है, और उसके बाद पैन नंबर आपके एम्प्लॉयर का, जो आपकी सैलरी निकलवाता है। और 10 नंबर ये इंस्टीट्यूट का होता है, जिसके तहत सभी कर्मचारियों का टैक्स कटता है। तो यहाँ पर आप 10 नंबर की एंट्री करें। अब जो ये कॉलम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप बेसिक पे एंट्री करेंगे, मार्च पेड अप्रैल की, जहां से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। तो मान लो 56,900 है तो किसी की 56,900 लिखें, और उसके बाद जुलाई पेड अगस्त की लिखनी है, क्योंकि कर्मचारियों की जो इंक्रीमेंट है, अनेक कर्मचारियों की जो है वो जुलाई में लगती है, तो वो जुलाई वाली लिखेंगे। मान लो 58,600 है तो 58,600 लिखेंगे। और उसके बाद जनवरी पेड फरवरी की जो बेसिक पे है उसकी एंट्री करेंगे आप, क्योंकि जिन कर्मचारियों की इंक्रीमेंट जुलाई में नहीं लगती उनकी जनवरी में लगती है, तो इसलिए जनवरी का कॉलम भी यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेशल पे यदि कोई निकलवाई गई है, कोई दूसरे अलाउंस यदि मिलते हैं तो उनकी एंट्री करें। एलटीसी यदि आपने कोई प्राप्त की है तो एलटीसी का की एंट्री यहाँ पर करें। कोई दूसरा एरियर यदि आपका किसी प्रकार का निकला है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो आप उसकी एंट्री करें। जो अग्रिम डिटेल है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि आप कोई और भी इनकम इसमें ही दिखाना चाहें, जैसे यदि कोई आपकी हाउस प्रॉपर्टी है और वहां से कोई इनकम आ रही है रेंट की इत्यादि की, या आपके बैंक में जो जमा राशि है उसका इंटरेस्ट आ रहा है, या एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो आप दिखाना चाहें, तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं उसकी। डिटेल्स ऑफ डिडक्शन, यहाँ पर डिडक्शन की जो कट रहा है आपका, तो यहाँ जीपीएफ जो पर मंथ कट रहा है उसकी एंट्री कर सकते हैं। एनपीएस वालों ने यहाँ एंट्री नहीं करनी। जीआईएस आपका जो भी कटता है, ये ग्रुप सी डी के हिसाब से और एक बी के हिसाब से अलग अलग होता है। तो जैसे 60 की एंट्री की है तो यहाँ पर एंट्री करें। एचबीए इंटरेस्ट पेड, आपको पता है कि जो हाउस लोन होता है उसके का जो इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट डायरेक्ट घटता है, अर्थात छूट मिलती है, तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट घटा सकते हैं। और जो एचबीए का प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको आप एटीसी अर्थात
1.5 लाख की सेविंग के अंदर ले सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो आप यहाँ एचबीए की एंट्री कर सकते हैं, एचबीए के इंटरेस्ट की, ये 2 लाख तक की छूट आपको मिल सकती है। उसके बाद एटीसी में ये जो चीजें दी गई हैं, एलआईसी है, यूलिप है, या रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, ये आपका वही आ गया प्रिंसिपल, ट्यूशन फीस, इन्वेस्टमेंट एनएससी आपने लिया हुआ है, पीपीएफ है, या कोई अदर सेविंग है, राजीव गांधी इक्विटी स्कीम हो, या तो यहाँ पर आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। जो एक यूनिक चीज है वो है एनपीएस। जो कर्मचारी भाई एनपीएस में हैं, वो 1.5 लाख के अतिरिक्त 50,000 रुपए की जो है वो अतिरिक्त यहाँ पर छूट ले सकते हैं, तो उनका ये 2 लाख रुपए जो है वो डायरेक्ट घट जाएगा। उसके बाद जो नीचे के सेक्शन हैं उनको भी ध्यान से समझना जरूरी है। 80D, सेक्शन 80D चिकित्सा खर्च पर कटौती के लिए है। इसके तहत आप स्वयं, परिवार और आश्रित माता पिता के भुगतान के लिए किया गया जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है उस पर छूट ले सकते हैं। खुद या परिवार के लिए किए गए भुगतान पर, जो खुद के लिए और परिवार के लिए जो आपने भुगतान किया है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, उस पर आप 25,000 रुपए, और माता पिता जो वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं उनके लिए आप 50,000 रुपए तक की कटौती का दावा यहां पर कर सकते हैं। और एक अलग बात इसमें है, यदि आपने स्वास्थ्य जांच कराई है तो 5,000 रुपए का जो है वो यहां दिखा सकते हैं आप। उसके बाद सेक्शन 80DD, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। यह किसी विकलांग व्यक्ति के इलाज पर आप खर्च कर रहे हैं तो इस सेक्शन के तहत छूट पा सकते हैं। सेक्शन 80G, सेक्शन 80G है यदि कोई ऐसी संस्था है जो समाज कल्याण के लिए कार्य करती है और सरकार से मान्यता प्राप्त है, 80G के अंतर्गत आती है, आप वहां डोनेशन देते हैं तो वह डोनेशन का जो बेनिफिट है वो यहां पर आप ले सकते हैं। सेक्शन 80U, यह उन विकलांग कर्मचारियों के लिए है जो अपनी आमदनी पर टैक्स छूट लेना चाहें, और ये छूट 75,000 रुपए से लेकर के 1,25,000 रुपए तक आप प्राप्त कर सकते हैं। जो सेक्शन 80 TTA, इसके तहत जो आपका सेविंग अकाउंट है और उसमें जो जमा राशि है उसके ब्याज पर आप जो है छूट ले सकते हैं। तो ये सारी एंट्री करके उसके बाद टैक्स पेड पर आप आए। आप जो मंथली टैक्स पेड कर रहे हैं, यदि आपका सिमिलियर है तो आप यहाँ पर एंट्री कर दें। ये सब करने के बाद जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक आपकी भरी हुई आपको मिलेगी। ये देखें, यहाँ पे जो है बेसिक पे है, यहाँ डीए है, यहाँ एचआरए है, यहाँ आपका मेडिकल शो होगा, यहाँ एजुकेशन अलाउंस, जिस हिसाब से आपने अपने बच्चों की एंट्री वहां की होगी वो यहाँ पर उठा लेगा हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से। यहाँ आपका टोटल होगा। यहाँ यदि आप जीपीएफ कर्मचारी होते और वहां एंट्री आपने की होती, यहाँ जीपीएफ उठा लेता। यहाँ जीआईएस है, ये एनपीएस इसने अपने आप उठा लिया। और यहाँ इनकम टैक्स जो आपने पेड किया, यदि आपने अलग अलग मंथ में अलग अलग इनकम टैक्स पेड किया है तो आप यहाँ एंट्री कर सकते हैं। मान लो आपने यहाँ पर 1,000 किया तो आप 1,000 की जो एंट्री है वो कर सकते हैं। यहाँ पर 1,000 आपने करना है तो यहाँ 1,000 हो जाएगा। बाय द वे, आपने किसी महीने में 5,000 किया तो वो 5,000 भी आपका हो जाएगा अलग से, आपको पूरा करने की बजाय ये 5,000 भी आपका हो जाएगा। आप ऐसे एंट्री कर सकते हैं। और इसके बाद दोनों ही जो टैक्स की स्लैब है, टैक्स ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब, उसके अनुसार टैक्स का पूरा ब्यौरा जो है आपका वो इस फॉर्म में अपने आप फिल हो जाएगा। आप इसको बड़े ध्यान से देख सकते हैं और ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि एक कंप्यूटराइज कैलकुलेशन है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी स्लैब में, न्यू स्लैब में या ओल्ड स्लैब में बेनिफिट हो रहा है, आप उसको चूज कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि ये बड़ा आसान प्रोसीजर है। इसके द्वारा सभी आप मोबाइल फोन से भी और लैपटॉप से भी आप अपनी जो टैक्स का फॉर्म है वो अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जहां से आप इस एक्सेल सीट को डाउनलोड कर सकते हैं, और officebabu.com पर जा करके भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी भाई इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।